Hello students, our next part is blends make for comfortable clothing. ठीक है. Since clothes made of pure synthetic fibers are not comfortable to wear, such fibers are generally blended with natural fibers. क्या होता है, जितने भी प्योर सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जितने ये पीछे हमने देखे हैं, ये जो सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, कंफर्टेबल नहीं होते हैं उनको पहनने में. तो हम क्या करते हैं, या जो भी इसको बनाता है उसमें हम क्या करते हैं, नेचुरल फाइबर्स को ऐड कर देते हैं. ठीक है. दिस ब्लेंड्स आर कॉल्ड मिक्स्ड फाइबर्स. तो जब ऐसे मिलकर जो फाइबर बनते हैं उनको बोलते हैं मिक्स्ड फाइबर. इजंट इट. फॉर एग्ज़ाम्पल टेरेलिन. एक एग्ज़ाम्पल देखिए यहाँ पे. टेरेलिन इज़ वेरी कॉमनली ब्लेंडेड विथ कॉटन, सिल्क और वूल. मतलब टेरेलिन के साथ कॉटन, सिल्क या वूल क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है. तो ये क्या बन जाता है, मिक्स्ड फाइबर. और क्या बनता है इससे, टू यील्ड टेरिकोटोन. क्या बनता है, टेरिकोटोन बनता है. ठीक है. यह इसी का नाम है टेरिकोट. आप लोगों ने सुना होगा ये टेरिकोट क्या होता है. टेरिकोट मीन्स टेरेलिन प्लस कॉटन. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको बोलते हैं टेरिकोट. फिर इसके बाद टेरिसिल्क, टेरेलिन प्लस सिल्क, टेरीवुल, टेरेलिन प्लस वुल. तो इन तीनों के मिक्सचर से जो बनता है उसको बोलते हैं मिक्स्ड फाइबर्स. और उनके कुछ एग्जांपल ये रहे. ठीक है. तो दिस ब्लेंड्स, अब देखिए ये क्या फ़ायदा कराता है. देखिए दिस ब्लेंड्स यानी ये मिक्सिंग जो कराते हैं हम फाइबर्स की, इससे फ़ायदे क्या होते हैं. दिस ब्लेंड्स आर लेस लस्चरस. कम चमकते हैं. एक तो लस्चर मीन्स चमक, देन प्योर सिंथेटिक फाइबर. ठीक है. दे आर मोर कंफर्टेबल एज दे एब्जॉर्ब स्वेट. एक काम ये होता है, देखिए एब्जॉर्प्शन हो जाता है स्वेट का. हैव हीट सेटिंग प्रॉपर्टी. हीट सेटिंग प्रॉपर्टी होती है, हीट को सेट कर देते हैं, ये फिक्स कर देते हैं. ठीक है. डेवलप लेस इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन देम. सिंथेटिक फाइबर में क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे देखा था डिसएडवांटेज में, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होना, हीट बाहर नहीं जाना, हीट अंदर नहीं आना, ये कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखे थे. ना तो एब्जॉर्ब करना स्वेट. तो ये सारे जो ब्लेंड्स है, अगर कहा जाए ये सारे जो ड्रॉबैक्स हैं वो सारे यहाँ पे मिक्स्ड फाइबर्स कवर कर रहे हैं. ठीक है. इसीलिए इनको मिक्स फाइबर कहा जाता है. और ये फ़ायदेमंद भी है. ठीक है. तो डेवलप लेस इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन देम. ठीक है. सो कोज लेस इरिटेशन टू द स्किन देन सिंथेटिक फाइबर डू. ठीक है. इसके बाद दे आर मोर ड्यूरेबल देन नेचुरल फाइबर. क्या है, नेचुरल फाइबर्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं इन द नेचर ऑल्सो. तो क्या है, ये ड्यूरेबल है, थोड़े अच्छे समय के लिए रहते हैं, चलते हैं. ठीक है. इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, डू वी यूज़ सिंथेटिक फाइबर ओनली फॉर मेकिंग क्लोथ्स. क्वेश्चन अराइज हो रहा है यहाँ पे, क्या हम सिंथेटिक फाइबर का सिर्फ कपड़ों में ही इस्तेमाल करते हैं क्या, या कपड़े बनाने में ही. तो इसका आंसर देखेंगे हम, नो. आंसर क्या आ रहा है, नो. हम नहीं, हम कपड़े के अलावा भी इसका इस्तेमाल दूसरी जगहों पे सिंथेटिक फाइबर्स का करते हैं. देखते हैं हम. सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट यूज्ड ओनली फॉर मेकिंग क्लोथ्स, दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग many other things like bedspreads, curtains, towels, upholstery, that is the cover for cushions, इन सब में इस्तेमाल होता है. एंड फर्नीचर्स, बैंडेजेस, मॉस्किटो नेट्स, फिशिंग नेट्स, डस्टर, मॉप्स, मेट्स एंड इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स. तो इन जगहों पे भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, किनका, सिंथेटिक फाइबर्स का. द यूज़ डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. अब ये यूज़ जो है किस पर डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी पे, जिस मटेरियल से वो बना है. क्लियर. तो हम कह सकते हैं कि दीज आर यूज्ड एक्सटेंसिवली, दीज आर यूज्ड वाइडली इन अदर मटेरियल ऑल्सो, इजंट इट. अब इसके बाद देखिए अदर यूज़फुल सिंथेटिक पॉलीमर. अदर यूज़फुल सिंथेटिक पॉलीमर्स देखते हैं हम. अपार्ट फ्रॉम दो सिंथेटिक पॉलीमर that are used as fiber, a large number of other polymer have been synthesized. क्या अदर पॉलीमर भी बनाते हैं हम, एंड यूज फॉर डिफरेंट पर्पस. और उनको अदर पर्पस के लिए भी हम बनाते हैं, जैसे प्लास्टिक, रबर, ल्यूब्रिकेंट्स, एडेसिव. ये कुछ एग्जांपल हैं जिनका इस्तेमाल या कहा जाए, कह सकते हैं हम, ये सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं जो अदर देन द फाइबर्स होते हैं. ठीक है. अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्लास्टिक. प्लास्टिक क्या है भाई,
प्लास्टिक आर सिंथेटिक मटेरियल दैट कैन बी मोल्डेड इनटू अ परमानेंट शेप। प्लास्टिक को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी परमानेंट शेप में उसको बना सकते हैं, और ये क्या होते हैं, सिंथेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, प्लास्टिक्स आर सिंथेटिक मटेरियल, क्या होते हैं ये, सिंथेटिक मटेरियल होते हैं, दैट कैन बी मोल्डेड इनटू परमानेंट शेप। अब देखिए, दीज हाईली यूज़फुल मटेरियल्स वर डेवलप ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी। कब, ये लास्ट सेंचुरी में इसको डेवलप किया गया था। अब देखिए, इसमें सबसे पहला देखिए पॉलीथीन, आप लोगों ने सुना ही होगा इसके बारे में, पॉलीथीन या इसका और नाम है पॉलीइथाइलिन। कैरी बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स, सोडा वाटर क्रेट्स, द बॉडी ऑफ योर टीवी, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन एंड फर्नीचर फोम ऑल आर प्लास्टिक मटेरियल। ये सब के सब काहे से बने हुए, प्लास्टिक मटेरियल से बने हुए हैं। तो प्लास्टिक कैसी होती है, प्लास्टिक आर चेप, लाइट एंड स्ट्रॉन्ग, सस्ती होती है, हल्की होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी होती है। दे कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। और जब प्लास्टिक को डिफरेंट शेप में आप मोल्ड कर देते हो, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। आप लोगों को पता ही है, हीट में ये तुरंत मोल्ड हो जाती है, अपना शेप चेंज कर लेती है। तो ये अगर देखा जाए तो ये जो मोल्डिंग प्रॉपर्टी जो होती है इस प्लास्टिक की, इसकी वजह से इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है, क्या, प्लास्टिसिटी। दे आर नॉट जनरली अटैक्ड बाय केमिकल से इनको कोई नुकसान नहीं होता। फॉर दिस रीज़न दे आर आइडियल सब्सटीट्यूट फॉर वुड। लकड़ी, मेटल और ग्लास एंड फैब्रिक्स, इनका सब्सटीट्यूट का काम कौन कर रही है, प्लास्टिक कर रही है आज। ठीक है, तो देयर आर मैनी वैरायटी ऑफ materials are made from the plastics, isn't it? They are easily available, they are cheap, isn't it? On the basis of how they behave toward heat, plastics are classified into two type. प्लास्टिक क्या है, दो टाइप की होती है। देखिए, हीट के टूवर्ड बिहेव कैसे करती है प्लास्टिक, उसके बेसिस पे टू टाइप की प्लास्टिक होती है। एक होती है थर्मोप्लास्टिक, या उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्ट, और एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या फिर थर्मोसेट्स। क्या बोलते हैं, थर्मोसेट्स। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए थर्मोप्लास्टिक क्या होती है। थर्मोप्लास्टिक रिटेन देयर प्लास्टिसिटी इवन देयर रिपीटेड हीटिंग। मतलब ये ऐसी प्लास्टिक होती है जिन पर हीट का कोई असर नहीं होता। कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है जो हीट पे आती ही पिघल जाती है ना, पॉलीथीन देखी होगी आप लोगों ने। कुछ प्लास्टिक के मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको हीट के सामने ले आओ या हीट में उनको रख दो तो वो पिघल जाते हैं, मोल्ड हो जाते हैं। लेकिन ये थर्मोप्लास्टिक ऐसा होता है, ये प्लास्टिसिटी रिटेन करके रखता है, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ही रहते हैं। ठीक है, हीटिंग एंड कूलिंग, सो दे कैन बी मोल्डेड ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वंस सेट आफ्टर बीइंग मेल्टेड कैन नॉट बी मोल्डेड अगेन। इनको मोल्ड नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो ये ऐसी प्लास्टिक होती है जिनको आप मोल्ड नहीं कर सकते। क्लियर है आप लोगों को। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है हज़ार्ड्स रिलेटेड टू प्लास्टिक। हज़ार्ड्स मतलब होता है नुकसान। कौन कौन से नुकसान प्लास्टिक कर रही है, सबको पता है इसके बारे में। क्लियर है, मैं बता देता हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिए आपकी बुक में। दो प्लास्टिक आर वेरी यूजफुल मटेरियल, दे पोज अ थ्रेट टू हेल्थ एंड इन्वायरमेंट फॉर फॉलोइंग रीजन। क्या क्या नुकसान करते हैं, पहला, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब या नॉन डिग्रेडेबल क्या होते हैं, दैट कैन नॉट बी डिग्रेड इन नेचर। जैसे अगर हम फल फ्रूट्स को सॉइल में डाल देते हैं तो वो अपने आप क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज्ड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, है ना। लेकिन प्लास्टिक को आप अगर किसी गड्ढे में भी अगर उसको डाल दोगे तो वो वैसे की वैसी आपको 50 साल बाद भी वैसे ही मिलेगी। तो एक तरीके से क्या है, ये नॉन डिग्रेडेबल होती है, तो नेचर में पॉल्यूशन का काम करते हैं। दे आर नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर हार्मलेस सब्सटेंस इन द इन्वायरमेंट। सो विद द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ प्लास्टिक द वॉल्यूम ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल या नॉन डिग्रेडेबल गार्बेज क्या है, बढ़ रहा है दिन पे दिन। तो ये नुकसानदायक है किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए। इसके बाद देखिए अगला नुकसान, यूज़ एंड थ्रो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट लाइक कैरी बैग, बॉटल, ब्लॉक ड्रेन्स एंड सीवर्स। ये जितनी भी नाली और ये जो भी होते हैं सीवर्स, इनको ब्लॉक कर देती है ये प्लास्टिक्स। ठीक है, अगर उसमें अगर हम डाल देते हैं कचरा तो। कैरी बैग्स ऑल्सो हार्म एनिमल इफ़ दे स्वेलो। अगर एनिमल इनको खा लेते हैं तो वो भी उनके लिए क्या होता है, नुकसान के लिए नुकसान हो जाता है उससे उनके बॉडी में। अगर प्लास्टिक को आप जला दोगे, व्हेन बर्न दे प्रोड्यूस हार्मफुल गैस। अगर इनको आप जलाओगे तो ये क्या करेंगे, हार्मफुल गैस प्रोड्यूस करेंगी जो नेचर के लिए बहुत नुकसानदायक है। मोस्ट केमिकल यूज फॉर प्रिपेयरिंग द मोनोमर्स विच फॉर्म प्लास्टिक्स कैन कोज कैंसर अमंग द वर्कर। जो लोग केमिकल यूज़ करके ये प्लास्टिक बनाते हैं, या कह सकते हो जो प्लास्टिक इंडस्ट्री में जो वर्क करते हैं उनमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है, कैंसर आने की। ठीक है, तो ये थे कुछ नुकसान अबाउट द दीज आर द हज़ार्ड्स या दीज आर द हार्म
that is done by the plastic in the nature, isn't it? Next part is the rubber. We will discuss in next class. Thank you.